आया हुआ है और हम लोगों को तुम्हारी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। हे जनक तनया सीता, रावण के हाथ से इंद्र भी तुम्हें नहीं बचा सकता। फिर किसी और की क्या बात। कुरुस्व हितवादिन्या वचनम मम मैथिली अव अलमश्रु प्रपातेन त्यज शोकमनर्थकम् भज प्रीतिं प्रहर्षं च त्यजेता नित्यदैन्यतां सीते राक्षसाजेन सपीड यथा सुखं जानासि यदि यथा भीरु स्त्रीणां यौवन मधुवं यावन्नते व्यतिक्रामे ताव सुखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वतो वनानि च सह राक्षसराजेन चरत्वं मदिरेक्षणे। इसलिए तुम मेरी हितकारी बात मान लो। तुम्हारा रोना, आंसू बहाना, दुखी रहना और शोक करना सब कुछ व्यर्थ है। सब दुखों को छोड़ करके अब तुम सुखी बन जाओ। तुम प्रसन्न होकर के रावण को अपना लो और रावण के साथ में क्रीड़ा करती हुई सुख भोगो। स्त्रियों का यौवन काल बहुत थोड़ा होता है, इस बात को तो जानती ही हो। अतएव तुम्हारा यौवन नहीं समाप्त हो जाता, इसके पहले यथेच्छ सुख भोग लो। हे सुंदरी, तुम मनोहर बगीचों और पर्वतों के उपवनों में जाकर के रावण के साथ में क्रीड़ा करो और उस समय 7,000 स्त्रियां तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहेंगी। अतएव तुम रावण की भार्या बन जाओ। 7,000 स्त्री सीता जी की सेवा में बता रही हूँ। स्त्री सहस्राणि ते सप्त बसे स्थास्यन्ति सुंदरी रावणं भज भर्तारं सर्वरक्षसाम् उत्पाट्य वाते हृदयं भक्षयिष्यामि मैथिली यदि मे व्याहृतं वाक्यं न यथा त्वकर्ष्यति तदश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रोधमूर्छिता भ्रमयन्ती महशूलमिदं वचनमब्रवीत् इमां हरिणलोकाक्षी त्रासोत्कम्पितपयोधरां रावणेन हतां सद्स्वादौ हृदो में महान भूत। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार राक्षस राज रावण को अपना पति न बनाओगी तो मैं तुम्हारा कलेजा खा जाऊंगी। इसके बाद महाक्रूर चंडोदरी नाम वाली राक्षसी क्रोध के साथ में सूल घुमाती हुई बोली। ये अलग अलग राक्षसी के नाम है, बताई गधा के मुंह के भाई, हाथी के मुंह भाई, बिनी के नाम है, सबन के अलग अलग बता रही है सब। वह कहती है, जो सूल घुमा रही है उसे देख करके सीता जी बहुत डर गईं। उसके स्तन भय से कांपने लगे और उसने कहा, हे सीते, तुम्हें रावण हरण करके लाए हैं। इससे मेरी इच्छा होती है कि मैं तुम्हारा यकृत, प्लीहा, मोटी भुजाएं, आंतड़ियां और मस्तक खा डालूं। उसकी बात सुन करके प्रगसा नाम वाली राक्षसी ने कहा, तुम सब बैठी क्या हो, आओ इसका गला घोंट करके मार डालें। इसके बाद रावण को खबर कर दें कि मानुषी सीता मर गई। निवेद्यतां ततो राज्ञे मानुषीं सा ममृतेति नात्र कंच संदेहा खादतेति सवक्ष्यसि ततः स्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् वेशस्येमां ततः सर्वा समान् कुरुत पिण्डकान् विजजाम ततः सर्वा विवादो में न रोचते पेयमानीयतां क्षिप्रं लेयमुपचावचं बहु। इसमें संदेह नहीं है कि महाराज अवश्य यह आज्ञा दे देंगे कि उसे खा डालो। इसलिए उसके बाद में अजामुखी राक्षसी बोली, मैं झगड़ा नहीं करना चाहती, तुम इसे काट डालो और इसके मांस को बराबर बराबर आपस में बांट करके खा लो। शीघ्र जाकर के शराब तथा चटनी आदि चीजें ले आओ, जल्दी करो। तथा शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अजामुख्या यदुक्तं हि तदेव मम रोचते
सुराचानीयतां क्षिप्रं सर्वलोक विनाशिनी मानुषं मांसमास्वाद नत्यामोध निकम्भिलाम् एवं संभस्यमाना सा सीता सुरतरूपमा राक्षसीभिः सुघोराभिर्धैर्यमुत्सृज्य रोदिति। इसके बाद में सूर्पणखा नाम की राक्षसी ने कहा, मुझे भी प्रगसा की बात पसंद है, शीघ्र जाकर के सब शोक दूर करने वाली मदिरा ले आओ, हम लोग इस मानुषी का मांस चटनी के साथ में खाएंगी, निकुंबला देवी के मंदिर में नृत्य करेंगी। और देव कन्या के समान सीता उन भयंकर राक्षसियों की धमकी को सुन करके और धीरज को खो करके घबरा उठी और रोने लग गईं। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे राक्षसी निर्भर्सनम नाम चतुर्विंश सर्ग। श्री सीता